हाय एवरीवन, मैं हूं शाउली खान और आप देख रहे हैं कोडवम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक खूबसूरत टू डू लिस्ट ऐप बनाने वाले हैं। टू डूज़ क्या होते हैं? हर किसी को डेली बेसिस पे पेंडिंग टास्क होते हैं जो कि उसे मुख्तलिफ औकात में करना होता है। तो आप टू डू लिस्ट ऐप में अपने वो सारे टास्क और वो किस टाइम पे करने हैं वो सारा आप ऐड कर सकते हैं। और फिर आप डिफरेंट टाइम्स पे अपना ऐप चेक कर सकते हैं कि इस टाइम मुझे कोई पेंडिंग टास्क तो नहीं है, या अभी थोड़ी देर बाद मुझे कोई टास्क तो नहीं है जो कि मुझे करना है। तो आप वो सारा ट्रैक कर रख सकते हैं और अपने टास्क मैनेज कर सकते हैं। तो ये मैंने जो ऐप बनाया है, तो ऑलरेडी इसमें मैंने 2 टास्क बनाए हुए हैं। आइए एक और बनाते हैं। इधर मैं इंटर करूँगा, लेट्स से मेरा एक डॉक्टर का चेकअप है, तो इधर मैं कर लेता हूँ डॉक्टर चेकअप। फिर मैं इधर से डेट सेलेक्ट करूँगा, लेट्स से मुझे कल है, तो मैं इधर 15 सेलेक्ट करूँगा। और टाइमिंग मैं इधर से सेट कर लेता हूँ, लेट्स से मुझे 4:30 PM पे जाना है, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया और क्रिएट बटन दबाऊँगा। अब मैं मुख्तलिफ टाइम्स पे जब अपना ऐप खोलूँगा तो मुझे याद रहेगा कि भाई मेरा कल जो है ना इस टाइम पे डॉक्टर चेकअप है। तो इस तरह से हम अपने टास्क इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो ये हम स्क्रैच से बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। तो गाइस, ये मैंने एक बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि टू डू ऐप हमारा बेसिक विजेट है और वो मटेरियल ऐप रिटर्न कर रहा है। मटेरियल ऐप किसी भी ऐप का आपके पास वो पहला विजेट होता है या बेस विजेट होता है, ठीक है। और टू डू ऐप ही बेसिकली उस मटेरियल को रिटर्न करा रहा है। अच्छा, ये हमने फॉल्स किया है। इधर आपके पास वो एक बैनर सा आ रहा होता है जिसको मैंने फॉल्स के रिमूव किया है। अच्छा, अब टास्क स्क्रीन होम विजेट जो हमारा है वो है टास्क स्क्रीन, जो कि सबसे पहले मटेरियल ऐप पर रेंडर होगा, ठीक है। टास्क स्क्रीन मैंने इधर बनाया हुआ एक स्टेटलेस विजेट जो कि सेंटर में टास्क टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये टास्क स्क्रीन इधर है। स्क्रीन हमारे पास इस फोल्डर में आएंगे। इधर कॉन्स्टेंट्स है, ये मैंने कुछ कॉन्स्टेंट्स कलर सेव किए हुए हैं जो कि हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट द ऐप। इधर व्यू मॉडल है, टास्क व्यू मॉडल। इधर हम अपना स्टेट मैनेजमेंट और सारा कुछ जो भी होगा लॉजिक को हम इधर ऐड करेंगे। ये हमारा वो मेन स्क्रीन है, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप किया हुआ है। अब हम टास्क स्क्रीन में चेंजेस करेंगे। तो इसको हम देखते ही हमारा रेफरेंस इमेज है जिससे हम ये यूआई इधर कॉपी करेंगे। और इधर आप देख सकते हैं कि ऐप बार हमारे पास ये हम सबसे पहले बनाएंगे। तो उसमें टाइटल है और साथ में एक इन्होंने सर्कल एवेटार यूज़ किया हुआ है जिसमें टिक आइकन है, ठीक है। तो हम ऐप बार इधर बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए ऐप बार विजिट देंगे, ठीक। टाइटल देंगे, टाइटल में हम टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट क्या होगा? टू डू अ लिस्ट, ठीक है। ये एरर दे रहा है क्योंकि इधर कांस्टेंट है और हम इधर एक ये कंस्ट्रक्टर दे रहे हैं ऐप बार का, तो कांस्टेंट एरर दे रहा है। तो हमारे पास एरर चला गया है, टू डू लिस्ट इधर ऐड हो गया है, ठीक है। अब ऐप बार का बैकग्राउंड कलर हम इस तरह लाएंगे। तो उसके लिए हम इधर बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी सेट करेंगे और हमारे पास प्राइमरी कलर ऑलरेडी कांस्टेंट मौजूद है, तो ये हमारे पास वो कलर आ गया है। अब इसको हमने लेफ़्ट करना है, टाइटल को इधर जिस तरह लेफ़्ट है तो इधर भी हमने लेफ़्ट पे लाना है और साथ में वो आइकन भी ऐड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, टाइटल हमारे पास विजेट एक्सेप्ट करता है ना कि टेक्स्ट विजेट। तो इधर हम कोई भी विजेट डाल सकते हैं, तो मैं इधर रो डाल देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट से पहले इधर है सर्कल एवटार, ठीक है। उसके चाइल्ड में है आइकन जो कि है आइकन्स डॉट चेक, टिक का जो आइकन होता है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग है, ठीक है। तो स्पेसिंग मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरह इस साइड पे आ गया है। इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग भी आ गई है। सर्कल एवटार का कलर हमारे पास उधर वाइट था तो उसको वाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका रेडियस कम कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है। इसको मैं 16 कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा दिख रहा है अब। और मैं जो चेक है इसका साइज़ भी मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया है। जो टाइटल है इसका हम थोड़ा साइज़ बढ़ा लेते हैं और बोल्ड भी कर लेते हैं। इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ रखूँगा 25 और मैं इसका फ़ॉन्ट वेट जो है ना वो मैं बोल्ड करूँगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये बन गया है, ठीक है। अगर ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो उसको 24 कर देते हैं, ठीक है। और रेडियस 16 काफ़ी है, 15 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हमने ये पहला ऐप बार अपना बना लिया है। अब हम नीचे जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है ये बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास इधर जो स्कैफोल्ड है इसमें प्रॉपर्टी है फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है। इसमें डालूंगा फ्लोटिंग एक्शन बटन। ऑन प्रेस्ड एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो हम फ़िलहाल ऐसा ही रखेंगे एम्प्टी। इधर मैं एक टू डू डाल देता हूँ, ठीक है। ये टू डू इस ऐप वाले टू से डिफरेंट है, ये आपको बेसिकली एक कमेंट हाईलाइट करके देता है। इधर हमने क्या फंक्शनलिटी डाली है कि हम टास्क को ऐड करेंगे। तो ये टू डू मैंने डाल दिया है। आपके पास प्रॉब्लम्स में अब ये दिखाई दे रहा होगा
तो ये बेसिकली यही इंडिकेट करता है, बल्कि हाईलाइट करता है कमेंट को कि आपको इधर कुछ ना कुछ करना है। तो टू डू में हम अपने लिए कोड लिखने के टास्क वगैरह इधर रख लेते हैं, जो कि हम इजीली उस तक नेविगेट कर सकते हैं। अच्छा, ऑन प्रेस्ड हो गया है। इसके चाइल्ड में हम आइकन देंगे, जो कि ऐड का आइकन है, आइकन डॉट ऐड। उसको हम साइज़ देंगे, ठीक है। साइज़ मैं देता हूँ 25, ठीक है, जो कि कम है। 30 कर लेते हैं। ये भी कम है, 35 इज़ इनफ, यस। अब ये साइज़ हमारे लिए अच्छा दिख रहा है, या इसको और भी बढ़ा सकते हैं। अब ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब जो हमारे पास फ्लोटिंग एक्शन बटन का रेडियस है उसके हिसाब से अच्छा लग रहा है। तो ये हमने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बना लिया है। हम जो इस पर कुछ और फंक्शनलिटी ऐड करेंगे वो इधर ही होगा। इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा कोड अच्छा रहे। तो ये होगा कस्टम फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है। ये मैंने इधर एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, तो हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन भी बन गया है। अब हमें ये टास्क वगैरह इधर रेंडर कराने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इधर ये तो ऐप बार है, ये जो बॉडी है इधर मैं सारा कुछ हैंडल करूँगा। अच्छा, ये हमारे पास टास्क 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसमें स्क्रॉलेबल एक लिस्ट डालेंगे, ठीक है, जो कि मतलब उन सारों को रिप्रेजेंट कर सके। हम कॉलम में डायरेक्ट आइटम्स ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलम में आप लिमिटेड ही ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फ्लटर में है लिस्ट टू व्यू, और उसके डिफरेंट नेम कंस्ट्रक्शन है। एक है सेपरेटेड। तो सेपरेटेड का एक और फ़ायदा है, तो वो मैं देखूंगा कि उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हम इसे नल रिटर्न करते हैं फ़िलहाल। सेपरेटेड बिल्डर है, इसको भी हम इसको ऐसे रिटर्न करते हैं साइज बॉक्स डॉट श्रिंक, जो कि जस्ट सॉरी ये स्क्वायर हो गया है। इसको हम डॉट श्रिंक कहेंगे, जो कि जस्ट प्लेस होल्डर होगा, ठीक है। और प्लेस होल्डर है, लेकिन ये कुछ भी स्पेस एरिया कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। आइटम काउंट हम 5 रख लेते हैं, फिलहाल हम 5 आइटम्स ही रेंडर करेंगे। अच्छा, इधर हम नल रिटर्न करें तो स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं होगा। अच्छा गाइस, इससे पहले मुझे बैकग्राउंड का कलर ऐसा चाहिए, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम स्कैफोल्ड की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कलर प्रॉपर्टी सेट करेंगे, और इसके लिए मेरा जो कलर है वो सेकेंडरी, ठीक है। तो ये मेरे पास कलर भी इस तरह हो गया है। अब हमें आइटम्स बनाने हैं। तो आइटम्स हम किस तरह बनाएंगे, इधर मैं डालूँगा लिस्ट टाइल, जो कि हमें एक लिस्ट का एक टाइल दे देता है। उसमें डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती है, टाइटल का होता है, सब टाइटल का होता है, जो कि हमारा इधर काम कर लेगा, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेगा। तो इधर मैं कोई टास्क डाल लेता हूँ, जैसे डॉक्टर चेकअप है मेरे पास, ठीक है। तो वो मैं इधर डाल लेता हूँ, ठीक है। इसका जो स्टाइल होगा तो हम सेट कर लेते हैं टेक्स्ट स्टाइल, और कलर वाइट होगा, ठीक है। सॉरी, कलर वाइट हो जाएगा। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, वो होगा लेट्स से हम 18 कर लेते हैं, या इससे ज़्यादा 20 कर लेते हैं। फ़ॉन्ट वेट जो होगा तो वो भी हमारे पास लेट्स से मैं 600 तक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइटल आ गया है। इसका अब ये एक और सब टाइटल है, जो कि हमें इधर रेंडर करना है। तो इसमें आपके पास लिस्ट स्टाइल में प्रॉपर्टी होती है सब टाइटल की, ठीक है। जो भी आपके जो वो भी आपके पास टेक्स्ट या विजिट ही आपको आप उसको दे सकते हैं। फिर मैं डालता हूँ लेट्स से टुमारो मेरा चेकअप है, किस टाइम, लेट्स से 3:30 PM, ठीक है। तो मैं इधर फ़िलहाल हार्ड कोड कर देता हूँ। अच्छा, ये विजिबल नहीं है तो इसकी भी हम स्टाइलिंग करेंगे, टेक्स्ट स्टाइल देंगे, ठीक है। कलर हम क्या देंगे, हमारे पास टेक्स्ट ब्लू एक ऑलरेडी कांस्टेंट मैंने इधर सेव किया हुआ है, ठीक है। यही कलर हम यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो आप इधर आ जाते हैं टास्क स्क्रीन में, ठीक है। कलर हमारे पास टेक्स्ट ब्लू हो गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका स्टाइल ऑफ प्रॉपर बन गया है। इधर कुछ एक्स्ट्रा पेडिंग दी गई है इस चीज़ को, ये जो स्टाइल है हमारे पास, तो ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल में पेडिंग दी गई होती है। तो हम पेडिंग में से क्या करेंगे, इसको हम साइमेट्रिक पेडिंग देंगे, ठीक है। देंगे नहीं, बल्कि जो ऑलरेडी है उसको रिमूव करेंगे इसके ज़रिए। हॉरिजॉन्टल हम 20 रखेंगे, और वर्टिकल को हम 0 कर देंगे, ठीक है। तो वर्टिकल इसमें कुछ खास पेडिंग था नहीं, लेकिन हॉरिजॉन्टल इसको खुद दिया गया था, हमने अपने हिसाब से दे दिया है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास ये विजेट बन गया है। हम इस विजेट को एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारा कोड क्लीनर हो। इसको हम कहेंगे टास्क विजेट, ठीक है, क्योंकि ये एक टास्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस टास्क विजेट के नीचे हमारे पास है, इसमें हम क्या करेंगे, क्या रहता है इसमें। अच्छा,
इधर ये लाइंस आप देख रहे हैं, ये लाइंस मैं कैसे बनाऊंगा वो आप इधर लिस्ट स्टाइल के साथ भी इसको कॉलम में करके कुछ लाइंस वगैरह बना सकते हैं, जो कि प्रेफर्ड अप्रोच नहीं है। इसलिए मैंने सेपरेटेड लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड यूज़ किया है। इधर आपके पास सेपरेटर बिल्डर है जो कि इन आइटम्स को सेपरेट कर रहा है। तो सेपरेटर में हम इधर क्या डालेंगे, हम एक ये डिवाइडर डालेंगे जो कि लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसका कलर हम रखेंगे जो कि हमारे पास वो प्राइमरी कलर है, प्राइमरी कलर इधर डाल देते हैं। ओके, वेल एंड गुड। अच्छा, अब इसको हम हाइट और थिकनेस देंगे जो कि मैं 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके पास ये प्रॉपर बन गया है जो कि अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो अच्छा एक बात है, ये जो टाइटल है इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं यार। तो इधर मैं आऊँगा टाइटल में, ये 20 है, तो सॉरी ये नहीं है, ये है फ़ॉन्ट साइज़, इसको मैं 18 कर लेता हूँ। आई थिंक अब ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके अलावा जब हम इस फ्लोटिंग एक्शन बटन पे टैप करेंगे तो हमारे पास ये वाला पॉपअप या डायलॉग आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे, इधर ऐड टास्क में हमारा टू था, इसको मिटा देते हैं। इधर एक फंक्शन होगा शो डायलॉग, वो यूज़ करेंगे जो कि हमें मटेरियल लाइब्रेरी से मिल जाता है। और उसमें एक बिल्डर फंक्शन होता है जो कि हमारे पास वो डायलॉग रिटर्न कर रहा होता है। तो डायलॉग विजिट हम इधर से रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डायलॉग रिटर्न करेगा। इसको हम अब कोई थोड़ी सी साइज़ दे देते हैं डायलॉग को, इसके डायमेंशन स्पेसिफाई कर लेते हैं। हाइट दूंगा मैं 100 और वेट भी फ़िलहाल 100 देते हैं। ठीक है, चेक करते हैं कि डायलॉग अपेयर होता है कि नहीं, तो प्रेस करूँगा, आ गया डायलॉग। ठीक है, इस डायलॉग को अब मैं इधर से एक्सट्रैक्ट करूँगा और मैं एक कस्टम डायलॉग बना दूँगा इससे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ये है कस्टम डायलॉग। ठीक है, इसमें चेंजेस करेंगे। सबसे पहले मैं इधर स्क्रीन साइज़ को एक्सेस कर लेता हूँ, SH फॉर स्क्रीन हाइट, और वो मैं मीडिया क्वेरी जो हमारे पास है उसके थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ अपने डिवाइस का साइज़। ठीक है, और मैं उसका हाइट एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं विड्थ एक्सेस करता हूँ थ्रू मीडिया क्वेरी। ठीक है, मीडिया क्वेरी इसी को काफ़ी कर लेते हैं और इधर मैं हाइट डाल लूँगा। ठीक है, तो सॉरी विड्थ डाल लूँगा। तो मेरे पास इस वेरिएबल में अपने डिवाइस का जो हाइट है, स्क्रीन हाइट, वो स्टोर हुआ है और स्क्रीन विड्थ इधर स्टोर हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास छोटा डिवाइस है तो उसके लिए ये वैल्यूज़ छोटी होंगी और अगर बड़ा है उसके लिए बड़ी होंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसी SH और SW को यूज़ करके हम जो हमारे पास ये डायलॉग है उसका हाइट और वेट लेंगे। ये इसलिए कि अगर आपके पास डिवाइस छोटा है और हम इधर कोई वैल्यू हार्ड कोड कर लेते हैं तो वो फिर उसमें बहुत बड़ा दिखेगा और वो आपका इंटरफेस रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम ये स्क्रीन हाइट से रिलेटिव हम ले लेते हैं, ताकि अगर छोटा डिवाइस है तो उसमें ये छोटा दिखे और बड़ा डिवाइस में बड़ा दिखे। ठीक है, तो हम स्क्रीन का 0.8, ठीक है, जो हमारे फुल स्क्रीन है उसका हम 0.8 पोर्शन ले लेते हैं। ठीक है, और वेट जो है तो ये भी हम ले लेते हैं 1.SW या SW। ठीक है, और उसको हम 0.8 ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं टैप करूँगा तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास आ रहा है। 0.7 थोड़ा ज़्यादा है, इसको 6 कर लेते हैं। ठीक है, और अच्छा मैं चाहता हूँ कि इन कॉर्नर्स को मैं राउंडेड करूँ, तो उसके लिए मैं डायलॉग में एक हमारे पास एक प्रॉपर्टी है शेप, उसमें हम शेप हम उसका चेंज कर सकते हैं। इधर मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस में इधर से स्पेसिफाई कर दूंगा। ठीक है, वो मैं 20 वैल्यूज़ को दे देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब डायलॉग का मैं बैकग्राउंड कलर सेट करूँगा। ठीक है, उसके लिए मैं प्राइमरी कलर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो इधर भी इन्होंने प्राइमरी ही यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से, सॉरी इन्होंने प्राइमरी नहीं, आई थिंक इन्होंने जो सेकेंडरी है वो यूज़ किया, सेकेंडरी डाल देते हैं। ठीक है, अब सही लग रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, तो इधर अगर इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, 23 कर लेते हैं लेट से। ठीक है, थोड़ा और मुझे लगता है बेहतर हो गया है। अभी मैं इधर वो सारे जो है ना अपना वो UI जो इधर ये हमें बनानी है वो डालूँगा। सबसे पहले मैं एक कॉलम बनाऊँगा क्योंकि मेरे पास मल्टीपल आइटम्स उधर रेंडर कराने हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले मेरे पास ये टेक्स्ट है, लेकिन आप देख सकते हैं इधर पैडिंग है ऊपर से और नीचे से, ये पैडिंग हम डाल देते हैं। ठीक है, कॉलम को हम पैडिंग में रैप करेंगे। ठीक है, और पैडिंग में हम सिमेट्रिक पैडिंग दे देते हैं। हॉरिजॉन्टली हम क्या देंगे, हम स्क्रीन विड्थ लेंगे और इसका हम 0.05% लेंगे, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल पैडिंग अच्छा बन जाएगा। और वर्टिकल में भी हम लेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल में हम स्क्रीन हाइट लेके हम वो करेंगे
और स्क्रीन हाइट हमारे पास विड्थ के मुकाबले में ज़्यादा होता है, तो हम ये 0.202 डालेंगे। ठीक है, अब हम कॉलम में अपना सारा कुछ इंटर कर सकते हैं। पहले मैं टेक्स्ट इंटर करूँगा। ठीक है, टेक्स्ट क्या होगा, न्यू टास्क। ठीक है, या क्रिएट न्यू टास्क। ठीक है, तो ये मैं इधर बना लेता हूँ, आप देख सकते हैं इधर आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ टेक्स्ट की। टेक्स्ट स्टाइल कलर में रखूँगा कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, और मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, 20 कर लेता हूँ। साथ में फ़ॉन्ट वेट भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। फ़ॉन्ट वेट में यही 600 कर लूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास बन गया है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा बढ़ाते तो और भी बेहतर। ठीक है, ये मैंने ये बना लिया है। अब क्या करूँगा, इधर मैं स्पेसिंग दूंगा, फिर मैं ये टेक्स्ट रेंडर करूँगा। ठीक है, तो इधर मैं स्पेसिंग देता हूँ जो कि आई थिंक 20 देते हैं। साइज बॉक्स हाइट देंगे क्योंकि वर्टिकल स्पेसिंग है। ठीक है, ये फिर मेरे पास टेक्स्ट है और इधर इसमें लूँगा व्हाट हैज़ टू बी डन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसकी भी स्टाइलिंग करेंगे, मैं टेक्स्ट स्टाइल लूँगा। सॉरी, इधर मैं टेक्स्ट स्टाइल प्रॉपर्टी लूँगा। कलर में वो जो टेक्स्ट ब्लू कलर है वही दूँगा इसमें। ठीक है, ये मैं बना लेता हूँ तो हमारे पास प्रॉपर आ जाता है। लेकिन इधर मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है, सॉरी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, वो मैं स्टार्ट पे कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये जो भी आइटम्स हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट पे अलाइन हो। ठीक है, अब ये जो है ऊपर वाला है जो कि हमारा हेडिंग है, इसको हम सेंटर में अलाइन करना चाहेंगे, तो इस टेक्स्ट को हम रैप करेंगे विद अलाइन। ठीक है, अलाइन विजेट में इसको रैप कर लेते हैं और इसमें हम इसकी अलाइनमेंट करेंगे, अलाइनमेंट डॉट सेंटर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये न्यू टास्क ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये हटा देते हैं। तो ये हमारे पास ये बन गया है। अब नीचे हमें एक टेक्स्ट फील्ड बनाना है, तो टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड में हम डेकोरेशन करेंगे, इनपुट डेकोरेशन प्रॉपर्टी हम इसमें डालेंगे। ठीक है, और इसमें हम फिल कलर स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, इसमें कलर बिल्कुल है ही नहीं सिरे से, तो इसको छोड़ देते हैं कि हमारे पास कैसे दिख रहा है। सॉरी, ये मैंने कोई गलती बटन दबा दी है गलती से, इसको ख़त्म कर देते हैं। आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट ही आपके पास वो कलर जो है ना वो ट्रांसपेरेंट ही है, तो ये बेहतर है। ठीक है, डेकोरेशन में हम हिंट टेक्स्ट डालेंगे। ठीक है, जिस तरह इधर है इंटर अ टास्क। ठीक है, तो हम इधर भी करेंगे इंटर अ टास्क। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। जब इसमें हमारे पास कुछ नहीं होगा तो ये हिंट टेक्स्ट ही वो आएगा। ठीक है, तो इधर मैंने कुछ एडिशनल ऐड किया है। ठीक है, इसको रिमूव कर लेते हैं, तो ये हमारे पास ये बन गया है। अब ये हिंट को भी थोड़ा हम स्टाइल कर लेते हैं क्योंकि स्टाइल हमारे पास इसका कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इधर हम डालेंगे हिंट स्टाइल। ठीक है, इसमें टेक्स्ट स्टाइल इंटर करेंगे, कलर हम कलर्स डॉट ग्रे रखेंगे। ठीक है, अब ये इधर इधर मैंने एक वॉइस रखी, अच्छा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड को भी हम एक कस्टम बनाएंगे, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये होगा कस्टम टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, ये हमने कस्टम टेक्स्ट फील्ड बना लिया है। अब हम इस कस्टम टेक्स्ट फील्ड में चेंजेस करेंगे। ठीक है, इंटर टास्क वगैरह हो गया। अच्छा, इधर ये नीचे हमें अभी ये स्पेसिंग देनी है, फिर हमें ये टेक्स्ट रेंडर करना है, तो ये स्पेसिंग अप्रॉक्सीमेटली यही कुछ 50 की है, तो हाइट में देता हूँ 50। ठीक है, और फिर उसके बाद वो टेक्स्ट ऊपर से कॉपी करके इधर रेंडर कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन ये चेंज करूँगा, इसको मैं ड्यू डेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया ड्यू डेट, तो ये मेरे पास इधर आ गया है। अब नीचे मैं और कस्टम टेक्स्ट फील्ड बनाऊँगा। ठीक है, इधर मैं बना लूँ कस्टम टेक्स्ट फील्ड। अच्छा, नीचे मैं एक और बना लेता हूँ कस्टम टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, और इनके दरमियान कोई यही कोई 10 पिक्सल का मैं स्पेसिंग कर लेता हूँ ऐड, तो ये मेरे पास आ गया है। अब सारों में एंटर टास्क है क्योंकि हमने ये हिंट इसमें हार्ड कोड किया हुआ है, तो इधर हम डालेंगे, इसको हम एज अ प्रॉपर्टी लेंगे। ठीक है, मैं हिंट नाम दूंगा इसको। सबसे पहले क्या करूँगा, इधर मैं एक फाइनल स्ट्रिंग वेरिएबल बनाऊँगा। ठीक है, जिसका नाम होगा हिंट। ठीक है, वो इधर से इधर मैं रिक्वायर्ड सेट कर लेता हूँ दिस डॉट हिंट। ठीक है, तो आप जब भी टेक्स्ट फील्ड कस्टम टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे तो हिंट आपको लाजमी उसमें देना होगा, इधर कॉन्स्ट हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब ये मैं ऊपर जो ये मैंने बनाया है इसमें मैं हिंट स्पेसिफाई करूँगा। ठीक है, इंटर टास्क में इसमें डाल देता हूँ, सॉरी ये हमें इधर डालना चाहिए इंटर टास्क, और जो बाकी है इसमें इंटर डेट कर लेंगे। ठीक है, इंटर डेट,
और इधर से ये कॉपी करके मैं इधर इंटर टाइम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया है। तो अभी ये हमारी यूआई बन रही है। इधर हमें ये आइकन्स भी डालने हैं, ठीक है। तो इन आइकन्स को डालने के लिए हम क्या करें, अच्छा दूसरी बात ये है, इधर जो हम देखिए अब हम इधर कुछ डेटा एंटर कर सकते हैं जो कि हम नहीं चाहते कि ये हम एंटर कर सके, बल्कि हम इधर साइड पे जो आइकन होगा, ये वाला आइकन, इसको प्रेस करके एक पॉपअप आएगा जिसके थ्रू हम डेट और वो सेलेक्ट करेंगे। तो इधर हम एक प्रीफिक्स आइकन डालेंगे, ठीक है। तो ये हम डेकोरेशन में ही डालेंगे, सॉरी सफिक्स एंड पे ही डालेंगे सफिक्स आइकन, ठीक है। उसमें हम आइकन रिप्रेजेंट करेंगे और इधर इसमें हम आइकन डेटा देंगे, ठीक है। तो आइकन हमें बेसिकली आइकन डेटा हमसे लेता है, तो आइकन डेटा हम इधर से प्रोवाइड करेंगे कि हमारे पास 2 आइकन्स होंगे। तो आइकन डेटा लेंगे, ठीक है, नलेबल, तो मैं आइकन कह देता हूँ। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट नल होगा, ठीक है, मतलब अगर कोई प्रोवाइड नहीं करते तो नल होगा। और उसकी वजह इधर से फेयर नल स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। नल इसलिए कि इधर हमारे पास कोई आइकन नहीं, तो उस केस में हमें आइकन ना शो हो, इसलिए हम ये नलेबल लेते हैं। और ये हम इधर आइकन में ये हम पास करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इधर आइकन भी फिर शो होगा, ठीक है। अच्छा, उस आइकन पे जब हम टैप करेंगे तो हमारे पास कुछ एक पॉपअप आएगा जिसके थ्रू हम वो उठा सकते हैं, क्या कहते हैं उसे, वो डेट वगैरह या टाइम वगैरह पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर आइकन ऑन टैप जो है ये भी हम उधर से ही लेंगे जब हम कोई वो बनाएंगे, टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे, ठीक है, कस्टम टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे तो उधर से ही हम ये लेंगे। तो हम ये फंक्शन भी इनपुट पे यूज़र से लेंगे, ठीक है। इधर फाइनल बना लेते हैं ऑन टैप, ठीक है। और ये भी मैं इधर से लेता हूँ दिस डॉट ऑन टैप। अच्छा, तो ये मेरे पास आ गया, इधर ऑन टैप करूँगा तो उधर से जो भी फंक्शनैलिटी हम डालेंगे तो वो उसी टेक्स्ट फील्ड में रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया है। अब उधर से ऊपर से हम उसमें आइकन्स दे सकते हैं। इंटर डेट है तो इधर मैं अगर आइकन देता हूँ तो वो मैं देता हूँ आइकन्स डॉट कैलेंडर में देता हूँ। कैलेंडर टुडे है आई थिंक, सॉरी, आइकन डॉट कैलेंडर कुछ इस तरह, व्यू डे इस तरह है। तो इधर हमारे पास ये शो हो रहा है, ठीक है। ये एग्जैक्ट ही नहीं है तो देख लेते हैं, अगर एग्जैक्ट ही मिल जाता है तो बेहतर है। इधर से मैं आइकन दे देता हूँ, आइकन्स डॉट टाइमर कोई है उसको मैं डाल देता हूँ, तो ये आ गया है। अच्छा, इस आइकन को अब मैंने कलर देना है, तो मैं इधर इसको कलर देता हूँ, कलर्स डॉट वाइट, सॉरी, कलर्स डॉट वाइट देता हूँ। तो आपके पास ये वाइट आ गए हैं, ठीक है। अब ये कैलेंडर का जो है तो ये हम देख लेते हैं, इससे अगर कोई हमें अच्छा मिलता है, ठीक है, कैलेंडर मंथ कर ले तो ये थोड़ा अच्छा है अभी, ठीक है। तो ये हमने आइकन्स बना दिए हैं। इस पे जब हम प्रेस करेंगे तो हमें कौन सी फंक्शनैलिटी आनी चाहिए वो हम इधर ऑन टैप में पास करेंगे, ठीक है। तो ये हम उसमें कर सकते हैं। ये हमें एरर दे रहा है क्योंकि इधर ऊपर मैंने कांस्टेंट लगाया हुआ है, ठीक है। और ये ऑन टैप हमारे पास इस दूसरे में भी होगा, पहले वाले में नहीं होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इधर ये कांस्टेंट हटा देते हैं। अच्छा, अब क्या है, इधर हम मैनुअली डेटा एंटर नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हम इधर से ही पिक करना चाहेंगे। तो मैनुअल डेटा एंटर ना करने के लिए इनको हम एक रीड ओनली बूलियन पास करेंगे, फाइनल बूल, और इसको हम रीड ओनली कह देते हैं, ठीक है। इधर टेक्स्ट फील्ड में एक प्रॉपर्टी है रीड ओनली, तो रीड ओनली हम उसमें ही डाल देंगे। तो अगर यूज़र उधर से देगा कि रीड ओनली तो फिर ये सिर्फ रीड ओनली होगा, ठीक है, दिस डॉट रीड ओनली, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट हम चेंज करना चाहेंगे इस वैल्यू को, लेकिन सिर्फ इन केसेस के लिए ये ट्रू होना चाहिए। तो ट्रू होना चाहिए तो हम फिर उधर से पास करेंगे, ठीक है। इधर मैं रीड ओनली को ट्रू कर लेता हूँ तो उस प्रॉपर्टी में ट्रू पास होगा। तो अब इसमें हम चेंज नहीं कर पाएंगे, आप देख सकते हैं कर्सर नहीं अपीयर हो रहा। इधर इसको भी मैं रीड ओनली कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। तो इसमें भी आप कुछ अब नहीं कर सकते, ठीक है। और ऊपर जो है ये वाला, तो इसमें हमें ये देना ही नहीं है, ना आइकन देना है, या ऑन टैप, ना ऑन टैप ही देना है, और ना हमें वो और देना है, मतलब रीड ओनली करना है, क्योंकि इसमें हम इस तरह मैनुअल डेटा एंटर करेंगे, ठीक है। अब ये टेक्स्ट विजिबल नहीं है तो इसमें जाके हम क्या कर सकते हैं, हम इस टेक्स्ट को जो ना चेंज कर सकते। इधर में एक प्रॉपर्टी है स्टाइल की, वो मैं चेंज करूँगा। तो स्टाइल कलर इसका मैं डालता हूँ कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट हम इसमें एंटर करेंगे वो वाइट होगा और वो अच्छा विजिबल होगा, ठीक है। अब क्या रहता है, नीचे हमें बटन ऐड करनी है और इधर फिर फंक्शनैलिटी हम बाद में डालेंगे, ठीक है। तो नीचे हम बटन ऐड कर लेते हैं,
ठीक है। तो इससे नीचे हम साइज़ बॉक्स थोड़ी सी स्पेसिंग देंगे, 30 दे देता हूँ मैं, और नीचे में कोई एलिवेटेड बटन डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एलिवेटिंग बटन का ऑन टैप भी हम पास करेंगे, ठीक है। और चार्ट में हम टेक्स्ट डाल लेते हैं, जो कि क्रिएट उस पर हम लिखेंगे, ठीक है। रेंडर करेंगे क्रिएट। तो हमारे पास बटन आ गई है। अब इसकी थोड़ी सी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो इधर एक प्रॉपर्टी है स्टाइल, ठीक है। इसमें हम डाल सकते हैं एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फॉर्म, और इसमें अब हम कलर वगैरह इसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर डालूंगा कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। अब टेक्स्ट को हमें जो टेक्स्ट है इसको मैंने ब्लैक करना है, ठीक है। या मैं वो जो टेक्स्ट कलर है वो भी रख सकता हूँ, जो कि हमने कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है। इधर मैं करूँगा टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। कलर होगा टेक्स्ट ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। वो ज़्यादा विजिबल नहीं है, इधर मैं प्राइमरी कर लेता हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छा है। अब हमें इसको सेंटर में अलाइन करना है, ठीक है। इसको मैं कर लूँगा अलाइन, और अलाइनमेंट को मैं सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। अलाइनमेंट डॉट सेंटर। तो ये मेरे पास क्रिएट बटन, हमारा यूआई जो है वो बन गया है, ठीक है। इधर डायलॉग में हमने ये हाइट जो दी है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसको हम और कम कर लेते हैं, ठीक है। अब बेहतर लग रहा है। अच्छा, एक और भी मसला है, वो ये है कि आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बहुत ऊपर हो गया है। ये इस वजह से शायद कि इधर हम जो ये डाल रहे हैं आइकन, तो आइकन की हाइट जो है ना वो ज़्यादा है। इस वजह से जो है ना ये आपके पास टेक्स्ट वगैरह डिस्टर्ब हो गए। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो हमारे पास टेक्स्ट फील है नीचे, इसको जो है ना हम इस पर कोई साइज़ या हम वो इन्फोर्स करें। लेट्स से मैं इधर साइज़ बॉक्स डाल देता हूँ, और मैं हाइट दे देता हूँ, इसको मैं 40 दे देता हूँ, ठीक है। और विड्थ जो होगी, तो विड्थ मेरे पास जितनी भी अवेलेबल होगी तो वो होगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास वो मसला ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ये हमने अपनी यूआई इसके साथ कंप्लीट कर दी है। अब हम जाते हैं एक्चुअल, हम जो स्टेट मैनेजमेंट है वो सारा कुछ हम उसमें करेंगे। अच्छा, टास्क के लिए सबसे पहले मैं एक मॉडल बना लेता हूँ, ठीक है। इधर मैं फोल्डर बनाऊंगा मॉडल, और फिर उसमें एक मॉडल आ जाएगा टास्क मॉडल, ठीक है। तो न्यू फाइल होगा टास्क मॉडल डॉट डॉट, ठीक है। इधर मैं एक क्लास बनाऊंगा जो कि होगा टास्क, ठीक है। और उसमें मैं एक प्रॉपर्टीज़ ऐड करूंगा, जो भी टास्क की प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले होगा टास्क नेम, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग होगा। फिर होगा टास्क डेट, जो भी मैं स्ट्रिंग लूँगा, हम डेट टाइम वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन हम स्ट्रिंग लेते हैं। इधर टाइम भी मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर में ये प्रॉपर्टीज़ मैं लूँगा दिस डॉट टास्क नेम, कॉमा दिस डॉट डेट, और कॉमा दिस डॉट टाइम, ठीक है। तो ये मैंने मॉडल बना लिया है। अब इस मॉडल को हम यूज़ करेंगे मुख्तलिफ टास्क पे, हम जो भी हम वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जो भी करेंगे वो सारा हम इस पर करेंगे। अच्छा, हम जो स्टेट मैनेजमेंट करेंगे तो हम प्रोवाइडर के थ्रू करेंगे। इधर मैंने ये प्रोवाइडर जो है ना प्लगइन मैंने pubspec.yaml में डाली हुई है, और ये मेरे पास मौजूद है, डाउनलोडेड है। तो मैं इसको यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊँगा, इसको मैं टास्क व्यू मॉडल कह देता हूँ, ठीक है। हम इधर अपना व्यू मॉडल बनाएंगे, ठीक है। और वो एक्सटेंड करेगा चेंज नोटिफायर को। चेंज नोटिफायर हमारे पास प्रोवाइडर से नहीं आता, बल्कि मटेरियल लाइब्रेरी में होता है, ठीक है। और चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर जो है वो हमें प्रोवाइडर लाइब्रेरी से मिलता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो होगा वो एक लिस्ट होगा, और वो लिस्ट होगा टास्क का, ठीक है। इसको मैं टास्क नाम दे देता हूँ। डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास एम्प्टी ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास वो टास्क नेम का भी होगा, ठीक है। ये हमारे पास होगा, ये नलेबल स्ट्रिंग होगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास वो भी होगा, इधर हम जब डेट पिक करेंगे इस आइकन पे प्रेस करके, वो हमने अभी तक नहीं किया, लेकिन वो डेट इधर शो होगा, ठीक है। तो ये हम इस टेक्स्ट फील्ड में कंट्रोलर पास करके कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दो कंट्रोलर बनाएंगे, एक होगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल या फाइनल, ये हमारे पास है डेट कंट्रोलर, ठीक है। और इसको मैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे, नीचे एक और बनाएंगे टाइम का, ठीक है। वो टाइम कंट्रोलर होगा। अच्छा, ये हमारे पास दो कंट्रोलर बन गए हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ना हमें क्या करना होगा, एक हमारे पास मेथड होगा सेट नेम, ठीक है। टास्क नेम कर देता हूँ इसको। ये फंक्शन हमारे पास जो टास्क का नेम हम इधर इंटर करेंगे, वो हमारे पास इधर इस स्ट्रिंग में स्टोर करेगा, जो कि टास्क नेम है, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। और वो वैल्यू हम इसको असाइन करेंगे टास्क नेम
इक्वल्स टू वैल्यू, ये वैल्यू आपके पास नलेबल स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और स्ट्रिक कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब हमें ये वैल्यू इधर रिसीव होगी तो हम नोटिफाई लिसनर्स करेंगे, ताकि जो भी हमारे लिसनर्स हो इस चेंज नोटिफायर को, तो वो प्रोवाइडर्स जो है ना वो उनको वो चेंज अपडेट जो है ना वो मिल जाए, ठीक है, वो अपनी यूआई अपडेट करे। अच्छा, इसी तरह सेट हमारे पास डेट भी होगा, ठीक है, और सेट हमारे पास वो भी होगा जो कि टाइम है, लेकिन ये डिफरेंट चीज़ें एक्सेप्ट करेंगी। ये हमारे पास डेट टाइम जो है ना वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, डेट टाइम, और इसको मैं डेट कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो टाइम है ये हमारे पास टाइम ऑफ डे एक हमारे पास क्लास है, उसको एक्सेस करेगा, उसको लेगा, ठीक है। तो इन मेथड्स के थ्रू हम जो है ना इधर से जो भी हम डेटा लेंगे वो इनके थ्रू हम कंट्रोलर्स में डालेंगे और इधर वो रेंडर होगा, ठीक है। और दूसरा हम एक मेथड बना लेते हैं क्रिएट टास्क और ऐड टास्क, ठीक है। ऐड टास्क क्या करेगा कि वो उस नए टास्क को लेके जिधर जो इधर से डेटा आ रहा होगा उसको लेके लिस्ट में ऐड कर देगा। तो उधर हमारे पास टास्क का लिस्ट है, उसमें हम एक और टास्क ऐड कर लेंगे, ठीक है। इस टास्क को हम पहले बाहर लिख लेते हैं। हम इधर बनाएंगे फाइनल टास्क इक्वल्स टू टास्क। तो टास्क में हम ये वैल्यूज़ इंटर करेंगे और ये हमारे पास पहले आएगा टास्क नेम, ठीक है, ये आ जाएगा। ये हम इन्फोर्स करें कि ये नल नहीं है, क्योंकि इधर इससे पहले मैं इधर चेक लगाऊंगा, ठीक है, कि अगर ये नलेबल हो, मतलब इधर यूज़र ने कुछ ना इंटर किया हो, तो आप इसको एग्जीक्यूट ना करें। और इधर डेट होगा, डेट कंट्रोलर से मेरे पास डेट आएगा, उसका जो टेक्स्ट है वो मैं इधर डालूँगा, ठीक है। और इधर जो टाइम कंट्रोलर है उससे टेक्स्ट लेके मैं इधर डालूँगा और ये मेरा टास्क बनेगा। फिर ये मैं इसमें ऐड करूँगा, ठीक है। और उसके बाद नोटिफाई लिसनर्स करके उधर यूआई अपडेट हो जाएगी और टास्क ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इधर मैं एक बूलियन गेटर लगाऊंगा जो कि होगा इज़ वैलिड, ठीक है, इज़ वैलिड। और मैं गेटर लगाऊंगा जो कि क्या करेगा, ट्रू तब कब रिटर्न करेगा, जब टास्क नेम हमारे पास नल ना हो, ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास जो डेट कंट्रोलर है उसका जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसका जो टेक्स्ट है ये हमारे पास एम्प्टी ना हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारे पास टाइम कंट्रोलर जो है उसका टेक्स्ट भी हमारे पास एम्प्टी ना हो, ठीक है। और टेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो ये देखेगा। अच्छा, ये एरर की, अच्छा, टास्क नेम इक्वल्स टू नल, मतलब सॉरी ये एरर दे रहा है, चेक कर लेते हैं। टास्क नेम हमारे पास नल ना हो, ठीक है, नल, ठीक है, नट इक्वल्स टू नल। अभी हमारे पास ये आ गया है। मेथड्स मतलब लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। अच्छा, ये एरर दे रहा है। अच्छा, इधर मैंने गेट नहीं डाला क्योंकि गेटर है, तो अब ये मेरे पास इज़ वैलिड तभी ट्रू होगा जब हमारे पास इधर से तीनों चीज़ें इंटर हुई होंगी और नल नहीं होगी, ठीक है। तो इधर मैं अब चेक करूँगा कि इफ़ इज़ वैलिड, अगर इज़ वैलिड तब होगा जब वो सारे डेटा एंटर होंगे, इज़ वैलिड फॉल्स तब होगा जब हमारे पास उसमें कोई वैल्यू मिसिंग है, तो मैं इधर से रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने वो बनाया, इधर से हम डेट वगैरह वो रिसीव करके उसको हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इधर हमारे पास ये डेट कंट्रोलर है, टाइम कंट्रोलर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जाके उधर इस प्रोवाइडर को एक्सेस करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं मेन में चला जाता हूँ, इधर मटेरियल ऐप में मैं इधर रैप करता हूँ विजेट पे, और ये मेरे पास होगा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, ठीक है। और इधर मैं वो प्रोवाइडर जो है ना क्रिएट करूँगा जिसको हम लिसन करेंगे, जिसमें हम चेंजेस देखेंगे। वो टास्क प्रोवाइडर है, सॉरी टास्क व्यू मॉडल है हमारे पास, ठीक है, हम इसको टास्क प्रोवाइडर वगैरह कह सकते हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास ये टास्क व्यू मॉडल आ गया है तो इधर ऐप में टास्क स्क्रीन में इधर तो हमने अभी तक वो लिस्ट नहीं डाला, ठीक है। जब हम इधर अपना वो लिस्ट डालेंगे तो इस लिस्ट में जो आइटम्स होंगे ये उन्हीं को उठा के हमें देता है। फिर अगर हम चेंज करेंगे, कोई टास्क ऐड करेंगे तो वो इधर अपडेट होगा, इधर लिस्ट में हमारे पास आएगा, ठीक है। अब क्या रहता है, हम जो है ना वो जो हमारे पास डायलॉग था, कस्टम डायलॉग, ठीक है, इधर हम उसको एक्सेस कर लेते हैं प्रोवाइडर को, ठीक है। तो फाइनल इसमें हम टास्क प्रोवाइडर लिख लेते हैं और इसमें हम एक्सेस करेंगे प्रोवाइडर को। हम इस सिंटैक्स से एक्सेस करते हैं, हम प्रोवाइडर लाइब्रेरी की प्रोवाइडर क्लास को यूज़ करते हैं,
इधर हम कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं, लेसन में करूँगा इधर से फॉल्स, क्योंकि हमें इधर चेंज नहीं चाहिए, हमें चेंज लिस्ट में चाहिए, ठीक है, इधर से फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये मैं कर लेता हूँ, इधर मैं टाइप भी स्पेसिफाई करूँगा, तो ये टास्क व्यू मॉडल, ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया है। अच्छा, अब जो इधर हमारे पास इंटर टास्क है, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड में हम एक और मेथड भी लेते हैं, इधर हमारे पास है ऑन चेंज्ड, ठीक है, तो वो भी हम उधर से पास करेंगे, तो ये हम एज पैरामीटर लेंगे, ठीक है। तो इधर से मैं ऐड कर लेता हूँ फाइनल ऑन चेंज, ठीक है, ये जो हम उधर से लेंगे तो हम इधर पास करेंगे, ठीक है। तो इधर से मैं इधर भी इनपुट कर लेता हूँ दिस डॉट ऑन चेंज्ड, ठीक है। अब ये मसला कहाँ कर रहा है, दिस डॉट ऑन चेंज तो मैंने डाल दिया है, लेकिन इधर ये मसला कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हम इधर आके जो हमने इधर टास्क इंटर करना है, जो इधर टेक्स्ट फील्ड में जब हम कुछ इंटर करेंगे तो हम प्रोवाइडर में जो हमारा इधर ये टास्क नेम है, तो हम चाहते हैं कि जो इधर इंटर होगा वो टास्क नेम में चला जाए, ठीक है। तो इधर हम क्या करें, टास्क नेम पे ऑन चेंज्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑन चेंज क्या करता है, इधर ऑन चेंज में हमारे पास वो वैल्यू आती है जो कि इधर हम इंटर करते हैं, ठीक है। तो ये हमें सेट प्रोवाइडर जो हमारे पास है टास्क प्रोवाइडर, उसमें हमारे पास सेट टास्क नेम प्रॉपर्टी थी, जिसमें हमें यही वैल्यू पास करनी है जो कि हमें टेक्स्ट फील्ड से मिल रही है, ठीक है। ये जब हम पास करेंगे तो उधर हमारे पास सेट टास्क नेम में चले जाए तो क्या करता है, इस टास्क नेम को वो वैल्यू जो हमने पास की है वो असाइन कर लेता है और लिसनर्स को नोटिफाई कर लेता है, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ अपडेट करना हो तो इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अब वापस जाते हैं, हमने टास्क नेम तो कर लिया है, ठीक है। तो इधर मैं वो प्रिंट भी कर लेता हूँ साथ लॉग, और ये रहा जो कि ये वैल्यू है वो प्रिंट भी करेगा, वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये वैल्यू साथ में प्रिंट भी करेगा। अब अगर मैं इधर चेंजेस करता हूँ तो देखते हैं कि इधर हमारे पास वो प्रिंट हो रहे हैं, हाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो भी हम इधर डालेंगे तो वो टास्क नेम में आ रहा है, ठीक है। और इधर अगर मैं डालूँगा ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो प्रोवाइडर में यहाँ से डेटा जा रहा है, तो टास्क नेम अब हम सेट कर सकते हैं जो कि इधर है, ठीक है। अब इधर ये आइकन्स वगैरह ये हमने डाले हैं, इनमें हमने फंक्शनैलिटी डालनी है, हमने इस पर जब प्रेस करना है तो कैलेंडर शो करना है, ठीक है। तो हम वो कर लेते हैं, हम जाएंगे टेक्स्ट फील्ड में, ठीक है, टास्क स्क्रीन, और इधर हमने जो डेट है, ठीक है, इधर ऑन टैप जो कि आइकन प्रेस को डिटेक्ट करता है, इधर हम क्या करेंगे, हम एक फाइनल या हम एक डेट टाइम ऑब्जेक्ट लेंगे नलेबल, ठीक है, जो कि हम उस कैलेंडर से पिक करेंगे वो लेंगे, और हमारे पास मटेरियल का एक फंक्शन है जिसको यूज़ करके हम वो डेट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कुछ डेटा स्पेसिफाई करेंगे, कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं, इनिशियल डेट पास करते हैं, तो इसमें हम इनिशियल डेट टाइम डॉट नाउ जो कि हमें करंट डेट देता है वो हम पास कर लेते हैं, ठीक है, और ये हमें डेट टाइम लेता है हमसे, ठीक है। अब इधर फर्स्ट डेट हम कोई भी डाल सकते हैं, डेट टाइम हम डाल लेते हैं 2017 से, ठीक है, और बाकी ये वैल्यूज़ इधर खुद ही पॉपुलेट हुई होती है। और लास्ट डेट हम लेट से हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हो 2023 तक, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या रिटर्न करता है, ये फ्यूचर रिटर्न करता है, तो इधर हम एसिंक्रोनस डालेंगे और हम इधर अवेट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास फ्यूचर रिटर्न करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये डेट आ जाता है, फिर ये हम प्रोवाइडर का वो मेथड एक्सेस करके जो कि सॉरी टास्क प्रोवाइडर हमारे पास था, उसका जो सेट डेट का था तो उसमें हम ये पास करते और उधर हमारे पास जो भी हम इधर से एंटर करेंगे वो रिसीव होगा। तो ये देखते हैं, अच्छा ये हमने हमारे पास ये एरर दे रहा है, देखते हैं कि एरर क्या है, तो एरर देख लेते हैं। अच्छा, इसको हम खैर रिस्टार्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने रिस्टार्ट कर दिया है, अब देखते हैं, ये फिर मेरे पास एरर दे रहा है, अनहेल्सिंग पैकेज फ्लटर सोर्स डेट पिकर फाइल डिजर्शन। इसमें कहीं तो हमने कोई गलती की हुई है, रिक्वायर्ड हमने डाले हुए हैं, इसमें भी हमारे पास डेट टाइम होता है 2023 नहीं, इसमें हम डाल लेते हैं कोई 2030 डाल देते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेट हम 2017 से डाल देते हैं, इनिशियल डेट में हम करंट डेट जो है वो डाल देते हैं, ट्राई करते हैं, हाँ अब आ रहा है क्योंकि हम इधर 2023 दे रहे थे ना, तो उससे मसला आ रहा था। तो इधर से हम डेट पिक कर सकते हैं कोई भी, ठीक है, हम साल भी बदल सकते हैं, जैसे 2026 तक करते हैं, हम सारा कुछ इधर हम लिख भी सकते हैं खुद,
ठीक है। तो इस तरह से हम डेट पिक करते हैं और वो डेट हमारे पास प्रोवाइडर या व्यू मॉडल में पास हो रहा है थ्रू दिस मेथड, ठीक है। सेट डेट जो है तो इधर आएगा, इधर हम उसको प्रोसेस करेंगे मज़ीद, ठीक है। उसको प्रोसेस करेंगे और इन कंट्रोलर्स में फिर हम उसको डालेंगे, ठीक है। जब इन तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी तो फिर उससे हम टास्क बना सकते हैं इधर, जो कि हमने ऑलरेडी ये बनाया हुआ है। जस्ट हमें फिर ऐड टास्क ऑन क्रिएट प्रेस कॉल करना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास वो, और अब हम डेट को प्रोसेस करेंगे, जो डेट इधर से आएगा, ठीक है। तो हम इस डेट को पहले लॉक कर देते हैं कि मतलब हमारे पास डेट प्रॉपर आ रहा है या नहीं। इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इधर से अगर हम डेट पिक करते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है या नहीं। तो इधर नीचे हाँ आप देख सकते हैं कि वो डेट मेरे पास पिक हो गया है और हमारे पास इधर व्यू मॉडल में आ रहा है। इसी तरह टाइम को भी कर लेते हैं, ठीक है। तो उधर जाते हैं फिर वापस स्क्रीन में, स्क्रीन में इधर मैं टाइम को इस्तेमाल करूँगा। इसमें मैं डालूँगा टाइम ऑफ डे, सॉरी ये रहा टाइम ऑफ डे, ठीक है, टाइम। और इसमें मैं करूँगा शो टाइम पिकर, ठीक है। इसमें हम इनिशियल टाइम डालेंगे, ठीक है, टाइम ऑफ डे। अच्छा, इसमें यहाँ और वगैरह स्पेसिफाई करना होता है तो हम वो करंट डाल देते हैं, ठीक है। इसमें हम सॉरी टाइम ऑफ डे डॉट नाउ डाल देते हैं। आई एम सॉरी, ये मुझसे गलती हो गई है, इधर मैं डॉट नाउ कर लेता हूँ, ठीक है। अब एरर है क्योंकि हमें ये भी फ्यूचर रिटर्न करता है, क्योंकि आप जब ये पॉपअप ओपन होगा टाइम पिकर का तो वो पॉपअप आप जो है ना मतलब उसमें टाइम लेते हैं, तो ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, ठीक है। तो इधर हमें अवेट ऐड करना होगा, ठीक है। अब हम टास्क प्रोवाइडर का जो सेट टाइम वाला हमारे पास वो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे और ये टाइम उसमें पास कर देंगे, ठीक है। तो हम अब वैल्यूज़ ले रहे हैं और अब इसको टेस्ट करते हैं। इधर से 316 अभी करंट टाइम है, इसको मैं 5:30 कर लेता हूँ और मैं ओके करता हूँ। तो ये PM हमारे पास आ गया है, लेकिन अभी ये प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने उधर प्रिंट नहीं लगाया। हम इसको पहले प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर जाते हैं और हम इधर जो है ना इसको भी लॉक कर लेते हैं जिस तरह हमने डेट को किया था, ठीक है। इधर मैं टाइम कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर हम कोई टाइम पिक करें, हम करंट पिक कर लेते तो आप इधर देख सकते हैं कि आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। और हम जो हमारे पास ऐड टास्क है तो ऐड टास्क भी हम उधर से ये मेथड कॉल कर लेते हैं। जब भी ऑन क्रिएट प्रेस होगा तो इधर हम जो हमारे पास प्रोवाइडर है टास्क प्रोवाइडर, ठीक है, उसका क्रिएट टास्क था या ऐड टास्क हम जो है ना ये कॉल कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जो है ना उसको जो डायलॉग है उसको हटा देंगे, ठीक है। और ये हम एक चेक लगाते हैं, ये जस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए है, कॉन्टेक्स्ट डॉट माउंटेड, ठीक है। इधर हम उसके बाद नेविगेटर डॉट पॉप कर देंगे, ठीक है। अब नेविगेटर डॉट पॉप जब भी टास्क क्रिएट हो हमारे पास ये पॉपअप ख़त्म हो जाएगा। और ये चूँकि एसिंक्रोनस ऑपरेशन खैर तो नहीं है, एसिंक्रोनस ऑपरेशन हमारे पास ये नहीं है तो मसला नहीं है। जब हमें क्रिएट करेंगे तो पहले टास्क ऐड होगा, उसके बाद हमारे पास ये डायलॉग ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब हमने व्यू मॉडल में वो टास्क नेम सेट करना वो तो हमने इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन हमसे जो है ना वो डेट और टाइम हम उधर से ले रहे हैं, लेकिन ये हमने अभी तक जो है ना इसको हैंडल नहीं किया। तो क्या करेंगे हम, तो हम इधर डेट को हैंडल करने के लिए ये करेंगे, अगर ये हमारे पास नल हुआ तो क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे बल्कि इस फंक्शन को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर ये हमारे पास नल ना हो तो हम क्या करेंगे, हमें ये करना है कि आप इधर देख सकते हैं अगर कल का डेट है टुमारो लिखना है, आज का डेट है टुडे लिखना है, और अगर कोई और हो तो फिर वो डेट हमने लिखनी है इधर, ठीक है। तो वो हम जो हमारे पास मॉडल है इन स्ट्रिंग्स में ऐड करेंगे, ठीक है। तो टास्क मॉडल में आते हैं। अच्छा, तो इधर ये फंक्शनैलिटी के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले करंट डेट लेंगे, ठीक है। हम डेट टाइम डॉट नो करेंगे, ठीक है। डेट टाइम, ये हमारे पास डेट इज इक्वल टू, सॉरी डेट ऑलरेडी है, इसको हम करंट डेट के देते हैं, इसको हम करेंगे डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। ये हमें करंट डेट दे देगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक मसला है, जब आप डेट टाइम डॉट नाउ करते हैं तो आपको इसके साथ ही आवर्स और मिनट्स वगैरह वो भी देता है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, जो हमने डेट पिक किया हुआ है जो कि करंट डेट है, इनके दरमियान डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस अगर 0 हो तो टुडे, 1 हो तो टुमारो, अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर डेट हम प्रिंट करेंगे। तो हम सबसे पहले करंट डेट लेंगे, इसका इस पिक डेट के साथ हम वो डिफरेंस करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें एक मसला आता है, इसकी वजह से हम ये एडिशनल स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं नाव कर लेता हूँ, चले। तो करंट इसमें क्या करेंगे, मैं ये एक डेट टाइम बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं डेट टाइम में ईयर पास करते, फिर मंथ, फिर डे।
तो मैं जो करंट डेट जो भी मैंने पिक किया है इसका हम ईयर इधर पास करते हैं, और अगर इसका हम मंथ करेंगे तो इधर पास करेंगे, फिर हम इसका डे पास करेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास करंट डे ही दे रहा है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। इन दोनों में जो फ़र्क है वो मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। ये नाउ जो है तो ये हमारे पास वो टाइम भी ले लेता है। अगर इसको हम करंट डेट को हम इस डेट के साथ इसका डिफरेंस करेंगे तो हमें जो है ना आंसर सही नहीं मिलेगा, डिफरेंस ठीक नहीं मिलेगा। अगर इसके साथ करेंगे तो हमें परफेक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम टाइम पे डिफरेंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम इसमें टाइम के पैरामीटर्स नहीं पास कर रहे हैं, और नाउ में वो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम के पैरामीटर्स पास हो जाते हैं। ठीक है, तो उस वजह से आपके डिफरेंस में फ़र्क आता है, क्योंकि डिफरेंस होता है 24 आवर्स डिफरेंस पे, और आप क्योंकि इसमें एक टाइम है और इसकी पिकिंग टाइम कोई और है, तो उस वजह से आपके पास 24 आवर्स पूरे नहीं होते। ठीक है, तो इससे मसला आता है डिफरेंस में। तो अब हम क्या करेंगे, डेट का डिफरेंस फाइंड करेंगे। इसका जो डे है, ठीक है, या ऐसा करेंगे डेट डॉट डिफरेंस मेथड है, अदर हम इसमें पास करें जो कि है नाउ। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस फाइंड करेंगे, और वो इन डेज़। ठीक है, कितने दिनों का फ़र्क है। तो इसको मैं एक इंटीजर वेरिएबल को असाइन कर लेता हूँ। ठीक है, डिफरेंस। अब अगर ये डिफरेंस हमारे पास ज़ीरो हुआ, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो कि हमारे पास डेट कंट्रोलर है उसमें हमने टेक्स्ट सेट करना है क्या, टुडे, के मतलब टास्क हमारा आज ही होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नीचे। तो एल्स अगर मेरे पास सीन को थोड़ा डिफरेंट हुआ, इधर मैं एल्स कर लूँगा। ठीक है, अगर हमारे पास डिफरेंस जो है ना वो 1 आ गया है, तो मतलब ये है कि अगर आज 14 उसने 15 पिक किया, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 1 आ गया है, तो ये होगा टुमारो, यानी कल है वो टास्क करना। और इसके अलावा जो भी होगा उसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें ये करेंगे कि हम उसी डेट को उसमें डाल देंगे। किस तरह डालेंगे, हमारे पास जो डेट है उसका हम इधर से डे लेंगे। ठीक है, और इधर फिर हम इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। इधर ये होगा, फिर डालेंगे, ये होगा, फिर डालेंगे, डे होगा, फिर मंथ होगा। ठीक है, सॉरी, और इसके बाद हमारे पास ईयर आएगा। तो अगर डिफरेंस मतलब जो हमने डेट पिक किया है इधर से, ठीक है, तो ये डेट जो है और जो करंट डेट है, इनमें अगर डिफरेंस हमारे पास ज़ीरो हो टुडे, अगर डिफरेंस 1 हो टुमारो, अगर डिफरेंस एक से ज़्यादा है, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, तो फिर वही डेट डिस्प्ले करे। ठीक है, और आपको मैंने इधर बता दिया है कि ये हमें करंट डेट दे देता है, लेकिन उसके साथ टाइम भी, आवर्स भी ये ले लेता है। ठीक है, तो उस वजह से अगर हम इस डेट के साथ इसी करंट डेट का डिफरेंस करेंगे तो आपके पास 24 आवर्स पूरे नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपको इस डिफरेंस में फ़र्क आएगा। आपने अगर आज 14 या 15 सेलेक्ट किया होगा, लेकिन फिर भी आपको ये टुडे दिखाई देगा, तो ये डिफरेंस का फ़र्क आता है। इस वजह से हमने इससे सिर्फ ये ईयर, मंथ और डे उठा के एक नया डेट टाइम बना दिया है, जो कि अगर इसके साथ डिफरेंस करेगा तो ये आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। ठीक है, तो ये हमने इधर वो हैंडल कर दिया है। अब हमने इसको नोटिफाई लिसनर्स करना है, ताकि अगर लिसनर्स हैं कोई तो उनको मतलब उनको ये पहुंच जाए। ठीक है, चेंज इसी तरह हम इसमें भी करेंगे। ठीक है, इसमें करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें भी थोड़ी टेक्निकलिटी है। टाइम का हम आवर चेक करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मेट डिफरेंट है। ये 24 आवर के 24 आवर नहीं, सॉरी, ये उस फॉर्मेट को फॉलो करता है जिसमें आपके पास 13, 14, 15 इस तरह के आवर्स भी होते हैं। मतलब 12 के बाद ये दोबारा 1 नहीं होता, बल्कि इस तरह 23 तक जाता है, 23 के बाद 0 हो जाता है, तो 0 24 आवर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये नल हो सबसे पहले, तो हम रिटर्न करना चाहेंगे। ठीक है, कि मतलब कुछ भी ना हो, वैल्यू सेट ना हो। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे अगर और हमारे पास ज़ीरो हो, ज़ीरो से मुराद है रात के 12 बजे, यानी 24वां घंटा, तो ये उसको ज़ीरो ही शो करेगा इधर। तो हम ज़ीरो नहीं शो करना चाहते, बल्कि हम किसी और तरह से इसको शो करना चाह रहे हैं। टाइम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट में हम वैल्यू किस तरह इनपुट करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि 12 बजे है आपके पास। ठीक है, और उसके बाद मिनट्स जो है, मिनट्स से आपको सही देगा जिस टाइम जो हमारे लिए बहुत रीडेबल है, जो हमारे यूज़ होता है, हमारे इलाके में यूज़ होता है, उस हिसाब से इधर हम मिनट डाल देते हैं। ठीक है, तो मिनट हमें ये प्रॉपर देगा। आवर्स में ये मसला करता है, क्योंकि इसमें 13, 14, 15 इस तरह 24 तक आवर्स होते हैं, ना कि 12 के बाद दोबारा 1 हो जाता है, तो इस वजह से। ठीक है, सॉरी, ये मैंने गलती करी, इधर मैंने टाइम डालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। और दूसरा है कि AM होगा, क्योंकि ये रात के 12 बजे को इंडिकेट करता है, 0 24वां घंटा। ठीक है, इधर हम एल सिर्फ डालेंगे। अच्छा,
ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको समझना थोड़ा सा हेक्टिक होगा, लेकिन खैर है, मसला नहीं होगा, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, टाइम डॉट आवर अगर हमारे पास 12 से कम है, ठीक है, अगर ये हमारे पास 12 से कम है तो फिर तो वो हमारे हमारे जो टाइम का फॉर्मेट है उसके साथ सही फिट होता है, तो उसको हम एज इट इज़ ही डालेंगे, ठीक है। इधर हम डालेंगे टाइम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम जो कि हमें इस टाइम ऑब्जेक्ट से मिलता है उसी को डालेंगे। हम टाइम से पहले हम उसका आवर इंटर करेंगे, ठीक है, फिर हमारे पास ये कॉलन होगा और फिर हमारे पास इधर टाइम डॉट मिनट होगा, ठीक है, और इधर हम एम करें क्योंकि 12 से कम है, ठीक है, और ये पहला 12 है, पहले 12 जो हमारे पास आवर्स है वो है। अच्छा, हम इसको एलसेफ कर लेते हैं। अब हम देखेंगे टाइम डॉट, अगर ये हमारे पास आवर बराबर है 12 के, तो 12 पे आपको पता है पीएम हो जाता है, तो हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, तो आवर वगैरह इसी तरह होगा लेकिन सिर्फ ये पीएम हो जाएगा, ठीक है। अब एल्स के केस में वो आएगा कि हमारे पास 13, 14, 15 घंटा ये हमें रिजल्ट करेगा, ठीक है। इधर से पिक भी कर लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा है हो जाए। अच्छा, मैंने 5:40 उठाए हैं पीएम के, तो ये आपको इधर 17:40 दे रहा है, तो इस फॉर्मेट में है। इस फॉर्मेट से हमें जो है ना, इसी फॉर्मेट में 3:30 पीएम, मतलब जब 12 के बाद हो तो पीएम 12 से पीएम स्टार्ट हो जाएगा और वो फिर 1 से शुरू हो जाएगा। इस फॉर्मेट में लाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास 12 से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, इसको पीएम कर देंगे इधर से, और इधर ही हमारे पास सारा शो होगा, लेकिन इसे हम 12 माइनस कर लेंगे तो हमारा फॉर्मेट सही आएगा, पीएम में आएगा। यानी अगर ये हमें 13 आवर दे रहा है तो इधर हमारे पास आएगा 1 पीएम, ठीक है। तो ये हमने वो सारा हैंडल कर लिया है। इधर मैं करूँगा नोटिफाई लिसनर्स, ठीक है, ताकि अपडेट हो जाए ये सारा कुछ। अब हम वो सारा कुछ पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इधर मैं, अच्छा, इधर जब हम वो ऐड करेंगे टास्क तो हम प्रिंट करना चाहेंगे किस चीज़ को, कि मतलब हमारे लिस्ट में कोई एडिशन हो गई है या नहीं। टास्क डॉट लेंथ के थ्रू हम उसका लेंथ फाइंड करेंगे कि इसमें कोई एडिशन हो गई है या नहीं, डिफ़ॉल्ट 0 है, ठीक है। इधर अब मैं डालूंगा कोई डमी सा टेक्स्ट डाल देता हूँ, ठीक है। इधर मैं डेट पिक कर लेता हूँ, लेट्स से मैं 15 पिक करता हूँ, तो टुमारो आना चाहिए, ठीक है। इधर ये शो नहीं हो रहा क्योंकि ये कंट्रोलर्स हमने इसको असाइन नहीं किए, तो इसको पहले कंट्रोलर असाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलर हमने उधर बनाए थे, अभी इधर हम क्या इंटर कर रहे हैं, डेट इंटर कर रहे हैं, ठीक है। इसकी कंट्रोलर प्रॉपर्टी हमने नहीं बनाई, इधर हम एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं कंट्रोलर की, ठीक है। फाइनल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ये हमारे पास होगा कंट्रोलर, ठीक है। अब इसको हम असाइन करेंगे, हमारे पास वेरिएबल होगा क्योंकि इसमें हमें चाहिए नहीं। इधर मैं कंट्रोलर प्रॉपर्टी सेट करूँगा टू द कंट्रोलर जो कि हम उधर रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। इधर से मैं कंट्रोलर डाल देता हूँ दिस डॉट कंट्रोलर, ठीक है। अब हम कंट्रोलर्स जो है इस टेक्स्ट फील्ड को इधर ऊपर से असाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं असाइन करूँगा कंट्रोलर प्रॉपर्टी में, जो हमारे पास टास्क प्रोवाइडर में हमने डिफ़ाइन किया था, वो डेट कंट्रोलर था, ठीक है। इसी तरह हम टाइम में भी असाइन करेंगे, तो अब जब वो वैल्यू हम उधर से उठाएंगे तो हमारे पास वो स्ट्रिंग्स आएंगी, ठीक है। इधर हमारे पास टुमारो आ गया है क्योंकि नीचे हमें टाइम करना है, तो अभी हमारे पास टाइम ही उठाएगा, ठीक है। ये 5:43 है, तो देख लेते हैं 3:43 थे, सॉरी, तो हमारे पास ये 3:43 पीएम आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम उठाते हैं। अब अगर हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास लेंथ प्रिंट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। ये देखते हैं टास्क फॉर ऐड टास्क, इसको खैर फिर भी हम अब ऐड कर लेते हैं ताकि ये एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ये हमारे पास ये नेविगेटर डॉट पॉप कॉल हो और ये डायलॉग चला जाए। ऐड टास्क में हम आते हैं, ठीक है। जब ये टास्क ऐड होगा तो हमारे पास प्रिंट करेगा लेंथ, ठीक है। तो इसको हम रीस्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को। अच्छा, अब इधर से हम देखते हैं कि हम इसमें वैल्यूज़ इंटर कर लेते हैं, इसमें 14 उठा लेते हैं और इधर हम टाइम भी दे देते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्रिएट करते हैं तो देखते हैं कि लेंथ हमारे पास प्रिंट हो रहा है कि नहीं। लेंथ प्रिंट नहीं हो रहा, इसकी मुझे देखते हैं कि ये मसला क्या है। टास्क स्क्रीन है, ठीक है, एलिवेटेड बटन क्रिएट है, जब ये प्रेस करेंगे टास्क प्रोवाइडर जो है ना वो ऐड टास्क को कॉल करेगा। अगर ये वैलिड ना हो तो ये रिटर्न करेगा। शायद ये हमारे पास इज़ नॉट वैलिड जो है ना, इसकी कंडीशन को वो मतलब वो वैलिड नहीं है हमारे पास, तो उस वजह से ये कर रहे हैं। हम इस वैलिड को चेक कर लेते हैं, ठीक है। टास्क नेम हमारे पास नल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो हम इंटर कर रहे हैं और इधर हमारे पास ये वैल्यू जो है ना इसको दे रहे हैं, ठीक है। टास्क नाम को नोटिफिकेशन भी कर रहे हैं। डेट है, अगर नल हो तो रिटर्न करेगा, नल ना हो तो हमारे पास ये सारा इस कंट्रोलर को असाइन हो रहा है वैल्यू।
नोटिफाई लिस्टनर्स, ये भी हो रहा है, ठीक है। ऐड टास्क में वैलिडिटी चेक करना है, ठीक है। तो अब हम इधर है दोबारा से कर लेते हैं और इसमें वैल्यूज़ मौजूद है, तो हमारे पास फिर भी कोई लेंथ नहीं है। ऐसा करते फ़िलहाल हम इसको मिटा देते हैं, इस कंडीशन में शायद हमने कोई गलती की है। तो अब अगर चेक करते हैं, इधर कुछ डाल लेते हैं, तो ये हमारे पास अब हो रहा है। हमारे पास एक वैल्यू ऐड हो गई है, जो टास्क हमने इधर से एंटर किया था वो ऐड हो गया है। आप देख सकते हैं ये वो पुराने पड़े हुए हैं, तो इसको हम हटा देंगे। किस तरह? जब हम टास्क ऐड करेंगे तो हम उन कंट्रोलर्स को भी साफ़ कर देंगे, ठीक है। इनको मैंने क्लियर कर दिया है टाइम को, और हम डेट कंट्रोलर को भी क्लियर कर देंगे, तो हमारे पास वो पुराना वाला इसमें शो नहीं होगा फिर, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास टास्क ऐड हो रहे हैं, तो हम टास्क स्क्रीन पे इधर जो हमारे पास वो सारा वो पड़ा हुआ है, लिस्ट है, तो लिस्ट हम इसमें एक्चुअल डाल लेते हैं, ठीक है। काउंट क्या होगा? हम प्रोवाइडर को एक्सेस करेंगे इधर, ठीक है। तो कैसे करेंगे? हम इसको डाल देंगे कंज्यूमर में, ये जो है हमारा, ठीक है। कंज्यूमर के थ्रू ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम स्टेट को लिसन कर सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर, सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा विजेट की बजाय रैप करता हूँ बिल्डर में, ठीक है, ताकि आसानी हो। अच्छा, बिल्डर मेरे पास होगा कंज्यूमर, ठीक है। और इधर मैं डालूँगा वो जो हमारे पास टास्क प्रोवाइडर है, ठीक है। तो इधर एक और पैरामीटर भी होता है जो कि हम इधर यूज़ नहीं करें, लेकिन वो भी होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा बिल्डर होता है, चाइल्ड होता है। इधर हम वो टाइप दे देते हैं जो कि हमारे पास प्रोवाइडर है, वो है टास्क प्रोवाइडर, टास्क व्यू मॉडल, ठीक है, वो हमने डाल दिया है। तो इसका टाइप है टास्क व्यू मॉडल। हम अब उसको एक्सेस कर सकते हैं और चेंजेस देख सकते हैं। तो आइटम क्या, अकाउंट क्या होगा? तो इधर बेसिकली ये जो हमारा टास्क प्रोवाइडर है, इसमें वो लिस्ट है, हम एक्सेस कर लेते हैं डॉट टास्क डॉट लेंथ। तो जो भी लेंथ होगा, आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसी लेंथ के ही आइटम आएंगे। अब जो डेटा है वो स्टिल डमी आ रहा है, तो डेटा हम इधर टास्क विजेट में पास करेंगे, ठीक है। तो इधर ये डॉक्टर चेकअप है, इसको हम इधर से उठाएंगे और ये हम इधर स्ट्रिंग वसूल करेंगे, ठीक है। ये है टाइटल, ठीक है, और दूसरा भी होगा स्ट्रिंग। टाइटल के अलावा हमारे पास ये डेट वगैरह ये वसूल हुआ, तो ऐसा करते हैं क्यों ना हम टास्क मॉडल को ही इधर से ले लें, ठीक है। फाइनल कर लेंगे इसको। अच्छा, अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड होगा दिस डॉट टास्क, तो उस लिस्ट से हम टास्क उठाएंगे, इधर इंटर करेंगे और फिर टास्क से हम उसका नाम वगैरह और सारा कुछ लेंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इधर क्या होगा? इधर हमारे पास डॉलर साइन के साथ हम एक्सेस करेंगे टास्क डॉट, हमारे पास डेट होगा, ठीक है, डेट होगा, और इधर हमारे पास फिर दूसरी जगह पे टाइम होगा, ठीक है। ये हम कर लेते हैं इधर, तो हमारा काम इससे हो जाएगा। इसको रिमूव करता हूँ तो ये आ जाता है, ठीक है। तो अब हमने इधर ये डॉक्टर चेकअप दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी तक वो दोबारा फ्रेश नहीं हुआ। अच्छा, हमने विजेट में उधर से प्रॉपर्टीज़ हम इधर टास्क पास करेंगे और टास्क के फिर नेम वगैरह हमने सेट कर दिए। जो लिस्ट में जो भी टास्क है वो एक एक टास्क आएगा और उससे ये प्रॉपर्टीज़ खुद ब खुद लेगा, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका है। इधर अब हम ये पास करेंगे, तो इधर हमारे पास जो इससे आ रहा है टास्क प्रोवाइडर से, इससे हम लिस्ट लेंगे, ठीक है। हम इधर एक टास्क वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम टास्क प्रोवाइडर डॉट टास्क, ये इससे एक एक आइटम उठाएंगे, ठीक है। इंडेक्स हमारे पास इधर से मिल रहा है, मतलब इधर जो भी काउंट होगा उतने तक ये लूप, जिस तरह लूप चलता है इस तरह इंडेक्स आएगा और एक एक टास्क को इस लिस्ट से उठाएगा इस इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। और जब ये उठाएगा तो हमारे पास टास्क में आएगा, और इस टास्क का हम जो है ना टास्क में यही वाला टास्क इंटर करेंगे जो कि एक एक इस लिस्ट से उठाया जाएगा और वो सारे इधर रेंडर होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अब वो वाला आ गया है और जो कि हमने वो सारा डेटा उठाया था वही है। अब हम ट्राई करते हैं, लिखते हैं, हम लिखते हैं डॉक्टर चेकअप, ठीक है, और वो हमारे पास है जैसे कल है और टाइम हमारे पास होगा जैसे 6:30 है और PM है, तो मैं उठा लेता हूँ, ये आ जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पास आ गया है। इस तरह हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये हो गया है, टास्क बन गया। ये नहीं बनना चाहिए क्योंकि हमने इस वैलिड वाला वो, तो इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टास्क व्यू में चले जाते। हमने ये इधर से हटाया था, इस वजह से मसला आ रहा था, लेकिन इसमें मसला था, वो मसला हम देखते हैं कि क्या था। अच्छा, टेक्स्ट को हम, ये भी इससे अच्छा है कि हम ये लिखते हैं इज़ नॉट एम्प्टी, मतलब हमें हमारे पास कोई टेक्स्ट डेट कंट्रोलर में डला हो, ठीक है, और इधर भी होना चाहिए इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है। ये हम हटा देते हैं। मतलब यह है कि इन दोनों में से अगर कोई कंटेनर एम्प्टी ना हो, ठीक है, और साथ में ये टास्क नेम ये भी नल ना हो, मतलब आपने इधर जो ये सारे फील्ड्स हैं उनमें डेटा डाला हो,
सही है, तब ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो मतलब हमारे पास इसमें किसी में से, किसी एक फील्ड में से या सारों में से डेटा नहीं डला हुआ और ये रिटर्न करेगा, ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। और अगर डेटा होगा तो ये हमारे पास ये टास्क ऐड कर देगा। ठीक है, अब हम अगर इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं एम्प्टी हम करेंगे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इधर मैं डॉक्टर चेकअप डाल देता हूँ। ठीक है, और इधर टाइम दे देता हूँ, लेट्स से मैं थोड़ा दूर डेट दे देता हूँ, और इधर मैं बस यही कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट। अब मैं क्रिएट करूँगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा टू डू लिस्ट बन गया है। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी क्रिएट टू डू लिस्ट, और ये मेरा ट्यूटोरियल था एक फुल लिस्ट बनाने का। ठीक है, तो होप यू गाइज हैव लर्नड अ लॉट, यू हैव एंजॉयड अ लॉट, और अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।